व्यावहारिक गीता। महाराष्ट्र के एक बड़े संत पूजनीय विनोबा भावे जी ने अपनी माता के लिए श्रीमद् भगवत गीता का एक मराठी में पद्यात्मिक भाषांतरण किया। उसमें श्रीमद् भागवत गीता को साक्षात मातृतुल्य बताया। गीता माऊली माझी तिच्या मी बाळ नेडता, पड़ता रड़ता घेऊ उच्च लोनी कडेवरी। जब किसी भी सज्जन व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं तो वह अन्य को दोष देने से समस्या की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं आरोपित करता। सभी संतों ने श्रीमद् भगवत गीता का आधार लेकर दैनंदिनी व्यवहार में स्वयं को स्वयं से बचाया है। नित्य निरंतर केवल पाठ मात्र से भी अनेक व्यक्तियों ने स्वयं के जीवन को बदलते हुए देखा है। यदि कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण मनन करे तो जिन विपरीत भावना से प्रभावित होकर हम जीवन को समस्या के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, वह विपरीत भावना समाप्त होकर हम समस्या में जीवन का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसी दृष्टि से व्यावहारिक गीता चिंतन श्रृंखला में अनेक स्थानों पर ली गई है। इस ग्रंथ के अध्ययन, इस ग्रंथ के श्रवण के पश्चात आप अपना दुखी होने का अधिकार खो बैठेंगे। यदि आप दुखी रहना चाहते हैं तो इस ग्रंथ का श्रवण ना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप्त। स्वामी जी, हमने सब शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सत्संग सुना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो हमने पूछा किसको कुछ नहीं हो रहा, शास्त्रों को या स्वामी जी महाराज को? ऐसी शिकायतों से हम लोगों के रोज सुनने को मिलती हैं। देखो संतों, जो ज्ञान अपने जीवन में उतरता नहीं वह पांडित्य का बोझा बनकर इकट्ठा हो जाता है। परिपक्व ज्ञान को समझदारी कहते हैं, अपरिपक्व ज्ञान को पांडित्य कहते हैं। पंडित तो हम बन जाते हैं लेकिन समझदार नहीं बन पाते। हम भगवत गीता का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसका प्रभाव यदि हमारे ऊपर नहीं पड़ता, उसका उपयोग जीवन में नहीं होता तो सब व्यर्थ गया। जैसे शास्त्र कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है उसके जीवन में काम क्रोध भय इत्यादि नहीं होता। यदि हमारे अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ हैं तो शास्त्रों के अध्ययन का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हम इतने वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन करते आ रहे हैं, क्या हमको अपने हृदय में कृतकृत्यता का अनुभव आया? नहीं। इसका कारण यही है कि हम सत्संग सुनते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। एक बार कहीं हमारा सत्संग चल रहा था, सत्संग के बाद अम्मा आकर बोली, स्वामी जी आज आपके सत्संग ने जो बताया मेरी बहू के लिए एकदम ठीक था। हमने कहा, अम्मा जो सत्संग आपने सुना उसका प्रभाव आपके हृदय पे पड़ा कि नहीं? तो आप पे पड़ा, आपकी बहू पर कैसे पड़ेगा जो सत्संग सुनने आया ही नहीं? अध्यात्म का अर्थ है अपने आप को सुधारना। दुनिया जैसी है वैसी बहुत बढ़िया है। इस दुनिया को आज तक कोई नहीं सुधार सका। इस दुनिया को हम सभी बुराइयों को हटा डालेंगे, इस दुनिया का उद्धार करेंगे। यह कागज पर लिखा प्रचार करने के लिए ठीक है, जीवन में उतारने के लिए अनावश्यक है। जो अपने आप को सुधार नहीं सकता वो दूसरों को क्या सुधारेगा? भगवान के ही शब्द हैं गीता के, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवेयात्मनो बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः। 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक। हमने दुनिया की फिक्र छोड़कर अपना उद्धार करना है, तब जाकर हमने भगवत गीता का अध्ययन किया। व्यावहारिक गीता का तात्पर्य है कि भगवत गीता को हम अपने रोज के व्यवहार में कैसे उतारें। भगवत गीता के 15वें अध्याय में हम चिंतन करेंगे शास्त्रों के विचारों को किस प्रकार अपने जीवन में उतारें। 15वें अध्याय के प्रारंभ होने से पूर्व 14 अध्याय है, पहले एक दृष्टि हम उन पर डालेंगे।
पहले अध्याय में अर्जुन के हृदय में शोक और मोह पैदा होता है। जो व्यक्ति शोक और मोह के वश में आ जाता है वो पहले निर्णय लेता है, उसके बाद विचार आता है। जो समझदार होता है वह पहले विचार करता है, फिर निर्णय लेता है। अर्जुन ने मोह में आकर निर्णय लिया, एतान हन्तुम इच्छामि घ्नन्तोपि मधुसूदन। मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डालें। मोह में आने के बाद व्यक्ति गुडी गुडी बन जाता है, और जो व्यक्ति गुडी गुडी ब्रांड होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अर्जुन ने गुडी बनना शुरू किया, कर तो दिया, मैं बहुत समझदार हूँ, वे तो बेवकूफ़ हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा समझकर रोध होकर चुप बैठ गया। जो व्यक्ति मोह में फंसा है उसके साथ वैसी भाषा में बात करनी चाहिए जो उसकी समझ में आए। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, गरुड़ जी शिव जी के पास जाकर कहते हैं, मुझे राम जी के बारे में सब जानना है। शिव जी कहते हैं, मैं जरा व्यस्त हूँ, तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ, वे तुमको सब बताएंगे। जब गरुड़ जी वहाँ से चले गए तो पार्वती जी ने कहा, आपने उनको झूठ क्यों बोला, आप तो व्यस्त नहीं हैं, आपने उनको राम कथा क्यों नहीं बताई। तब शिव जी ने कहा, खग ही जाने खग की भाषा, उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति मोह में है उसको समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए, उसको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आएगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को डांटा, क्लैबम्यास्मगम पार्थ नैतत्युपपद्यते, अर्जुन नपुंसक मत बनो। फिर भगवान ने अर्जुन को अध्यात्म बताया। भगवान कृष्ण के अनुसार अध्यात्म का अर्थ है कॉमन सेंस। बिना कारण दुनिया में गंभीर होकर मत रहो। देखो कितनी सरल साधना है। भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। दूसरे अध्याय 28वां श्लोक। अर्जुन, जिनको लेकर तुम रो रहे हो वे जन्म से पूर्व अप्रकट थे, अब प्रकट हो गए, मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। ये सिलसिला तो अखंड चल रहा है, इसमें रोने की बात क्या है। यदि मरना ही है तो मरो। युद्ध के मैदान में खून भी बहता है, लेकिन तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हो और बात अज्ञानियों वाली कर रहे हो। इस दुनिया में किसी व्यक्ति को लेकर कभी दुखी मत होना। इस कारण बताते हैं, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिनो नित्यस्तांस तितिक्षस्व भारत। दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। हे अर्जुन, जीवन का अच्छा बुरा सुख दुख कोई अनुभव हो समझ के साथ प्रारंभ होता है। थोड़े समय वह तब तक टिकता है और फिर खत्म हो जाता है। इसको लेकर दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे आप सत्संग के लिए आते हैं, प्रवचन शुरू हुआ तो समाप्त भी होगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए सह लो। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हमने भगवत गीता का अध्ययन किया, लेकिन हमारे अंदर सहनशीलता जागृत नहीं हुई। जो हमारा अध्ययन व्यर्थ गया। आगे भगवान कहते हैं, तुम पहले अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, अपनी औकात पहचानो। तुम कहते हो कि मैं उन आतताइयों को नहीं मारना चाहता, जैसे वे तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार खड़े हैं। हो सकता है युद्ध में तुम ही मर जाओ, लेकिन अर्जुन को यही लगता था कि मैं सबको कैसे मारूं। तब भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार डांटा कि तब अर्जुन को समझ में आया कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तब भगवान से कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे जो भी बताओ मैं वही करूँगा। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदापि नान्याय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक। इस दुनिया में आज तक कोई पैदा हुआ है न कोई मरा, इसलिए तुम्हारा रोना धोना बेकार है। फिर हम क्या करें? भगवान कहते हैं, टाइम पास करो। जब भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। दूसरा 38वां। सुख दुख हानि लाभ को समान समझकर युद्ध करो। जो भगवान का सिद्धांत टाइम पास के अतिरिक्त कुछ नहीं।
एक बार हम किसी के घर खाना खाने के लिए गए, खाना तैयार होने में थोड़ा समय था, तो हम उनके बेटे के साथ कैरम खेलने लगे। लड़का खेलने में बहुत उस्ताद था, फटाफट गोटियां निकालने लगा। हमने भी थोड़ी बेईमानी की, चुपके से 3-4 गोटियां निकाल ली और उसने हमको पकड़ लिया। बोले स्वामी जी आप बेईमानी कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब नहीं करेंगे। फिर उसी तरह हमने उसको जिताना शुरू कर दिया। इतने में उसकी मम्मी आवाज़ लगाई, खाना तैयार हो गया। हमने कहा खेल बंद करो, तुम जीत गया, मैं हार गया। बोले नहीं स्वामी जी अभी खेल पूरा नहीं हुआ। देखो बच्चे, बच्चे के लिए हार जीत का महत्व था और हमारे लिए टाइम पास। हम इस हार जीत में ही अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जीवन में थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, इनको लेकर अधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं। ये दुनिया सदैव ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। भगवान राम के समय में जो कार्य रावण ने किया, वही कार्य भगवान कृष्ण के समय में कृष्ण और दुर्योधन ने किया। आज भी वही सब हो रहा है। ये सब ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा। इसलिए रोने धोने का कोई मतलब नहीं। हम हर परिस्थिति को सहने का अभ्यास करें। दूसरे अध्याय में थोड़ा टाइम पास का सिद्धांत बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि टाइम पास कैसे करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। दूसरा 47वां। पहली बात, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, कर्म करना हमारी आवश्यकता है। जब हम नहीं थे तब दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब हम हैं तो क्या फ़र्क पड़ा है, जब हम नहीं रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम दुनिया में केवल टाइम पास करने के लिए कर्म कर रहे हैं, इसलिए लाभ हानि का कोई अर्थ ही नहीं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो उसमें हार जीत का कोई अर्थ नहीं, बस आनंद के लिए खेलते हैं। वैसे ही जीवन टाइम पास के लिए कर्म करो तो लाभ हानि हार जीत का कोई मतलब नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। दुनिया को हमारे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता अपनी होती है तो व्यक्ति विनम्र होता है। जब कर्म टाइम पास के लिए हो रहा है तो कर्म का फल क्या मिलेगा, ये विचार करने की आवश्यकता नहीं। कर्म फल हमेशा भविष्य में आता है। और जब व्यक्ति वर्तमान में टाइम पास के लिए कर्म कर रहा है तो उसको जीवन में भविष्य की चिंता नहीं होगी। कर्म फल की चिंता हमको वर्तमान में सुखी नहीं रहने देती। हम लोगों के घर जाकर कहते हैं, नाश्ते के समय हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी दोपहर के भोजन में क्या खाएंगे। अरे बाबा अभी नाश्ता तो कर ले। खाने के समय शाम की चाय की चिंता, स्वामी जी चाय के साथ क्या लेंगे। चाय के समय रात के खाने की चिंता। 100% वर्तमान में जीना सीखो, मन सदैव शांत रहेगा। दूसरी बात, दूसरों की समस्या को हल करने का प्रयत्न कभी मत करो। जिनकी समस्या है उनको स्वयं हल करने दो। लेकिन हमको हर बात में बोलने की आदत हो गई है, कोई आवश्यकता नहीं। हर कोई अपनी समस्या स्वयं हल करने में सक्षम है। एक बार हम जर्मनी में थे, एक अम्मा साथ में थी। हम एक बड़ी नाव में चाय पीने के लिए गए। हमने अपनी ब्लैक टी ले ली, अम्मा ने कॉफ़ी ले ली। चाय बहुत अच्छी थी। हमने कहा अम्मा मज़ा आ गया। बोले स्वामी जी मेरी कॉफ़ी बिल्कुल ठंडी। हमने कहा बदल लो। बोली नहीं रहने दीजिए, वो लोग थर्मस में बना कर लाते हैं, कैसे बदलेंगे। हमने उनकी कॉफ़ी का कप लिया और चाय वाले को बोला आपकी कॉफ़ी ठंडी है। उसने बदल कर नई कॉफ़ी बना कर दे दी। हम कॉफ़ी लेकर अम्मा के पास गए, कॉफ़ी पीकर बोली अम्मा मज़ा आ गया। हमने कहा कितने की थी। बोली 5 यूरो की। हमने कहा ठीक है 5 यूरो मुझे दे दो। हम अन्य की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस दुनिया के चक्कर से अपने आप को बचाओ, यह सबसे बड़ी साधना है। तीसरी बात, माँ कर्म फल हेतुर्भु, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें कर्तृत्व अभिमान जोड़ेगा तो टाइम पास के सिद्धांत का सत्यानाश हो जाएगा। जब कर्तृत्व अभिमान जागृत होता है तो व्यक्ति हार जीत के कारण सुखी दुखी होने लगता है। कर्म के साथ जब कर्तृत्व अभिमान जुड़ जाता है तो बंधन का कारण बनता है।
कर्म के साथ कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा तो कर्म केवल टाइम पास करने के लिए होगा। हम बहुत से घरों में खाने के लिए जाते हैं, यदि हम कहते हैं कि खाना अच्छा बना है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, यदि खाना अच्छा नहीं बना तो कहेंगे स्वामी जी आजकल नौकर लोग बहुत बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते। ये कर्तृत्व अभिमान के कारण ही होता है। अच्छा बना तो मैंने किया, खराब बना तो नौकर की गलती। अगली बात, ते सांगोष्ठ तो कर्मण्य। भगवान कहते हैं निकम्मे होकर कभी मत रहो, अपने आप को 24 घंटे व्यस्त रखो। कीप बिजी योरसेल्फ। आप एकदम हल्के फुल्के रहेंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी।